मेरे प्रियजनों, पावन गुरुदेव की प्रेरणा से सत्य की जीत का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्य एक राजा था, पराक्रम और अभिमान का पुतला। विजय लालसा सदा उसके सिर पर सवार रहती थी। शत्रुओं को जीतने मात्र से उसे तृप्ति नहीं होती थी। एक बार उसने एक शत्रु राजा को जीता। पूरे ठाठ बार से राजधानी में प्रवेश करने की ठानी। शानदार जुलूस निकाला। राजा की नज़र पत्थर की एक प्रतिमा पड़ी। वह स्तब्ध हो रह गया। देखकर ऐसा अनुपम कला कौशल उसने आज तक नहीं देखा था। जुलूस रुक गया। मंत्रमुग्ध राजा ने पूछा, इसका शिल्पी कौन है? सामने आए। उसे आशा थी जनसमूह से कोई आगे आएगा और इसका निर्माता मैं हूँ ऐसा कहेगा। परंतु जब आशा पूर्ण नहीं हुई तो उसने तनिक ऊंचे स्वर में कहा, आदेश दोहराया। तब भी सन्नाटा छाया। क्षुब्ध होकर राजा ने पूछा, ये प्रतिमा किसकी है? महाप्रतापी महाराज ने अभी जिसे पराजित कर भगा दिया है उसी कायर राजा का पुतला है। किसी ने डरते डरते निवेदन किया, क्या इस मूर्ति का शिल्पी इसी नगर में रहता है? जी। किसी ने सहमते और संक्षिप्त उत्तर दिया, हमारे स्वागत के लिए क्यों नहीं आया? तुरंत उसे हाजिर किया जाए। राजा के सामने तुरंत वह शिल्प प्रस्तुत किया गया। राजा ने तीव्र दृष्टि से घूरते हुए प्रश्न किया, तुमने बनाई है मूर्ति? जी हाँ, शांत स्वर में शिल्पी ने बोला। कैसे? राजा के फिर प्रश्न किया, लेकिन कुछ अटपटा था। कैसे? ये कैसे बताऊं? लताओं पर कलियां कैसे खिलती हैं? क्या महाराज बता सकते हैं? शिल्पी ने प्रश्न को प्रश्न में लिपेट दिया। राजा निरुत्तर था। भीतर भीतर जल रहा था। स्नेही स्वर में बोला, यह मूर्ति किसकी है? भूतपूर्व महाराज की। शिल्पी ने पूर्ववत निर्भीकता से उत्तर दिया। आज वह महाराज तो क्या राजा भी नहीं है? विजेता ने उपहास करते हुए कहा, क्या ऐसे कायरों के पराक्रमी बताना दुनिया को धोखा देना है? यदि मैं आज आपकी प्रतिमा बनाऊं तो कल आपके संबंध में यही होगा। शिल्पी ने निर्भयता से उत्तर दिया। क्या मतलब? राजा के मस्तक पर प्रश्न रेखाएं खिंच गईं। आप वीर राजा के रूप में नगर में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भूतपूर्व महाराज ने भी इसी तरह प्रवेश किया था। उसी की स्मृति में मैंने प्रतिमा गढ़ी थी। आज मैं उसका पुतला बनाऊं। यदि मैं आपका पुतला बनाऊं तो कल आने वाले विजय राजा को उसको ऐसे ही अपमानित करेगा। राजा ने लाल लाल आंखें शिल्पी की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, कलाकार, तुम्हारा हाथ पत्थर का स्वर्ग निर्माण कर भले करे, किंतु तुम्हारी जीभ तुम्हें रसातल ले जाएगी। राजन, कलाकार की जीभ और हाथ अलग नहीं होते, मस्तिष्क हृदय भी अलग नहीं होते। राजनीति भले ही वीरांगना कलाकार की नीति में पतिव्रता हो, वो मानती है जीवन एक सत्य है, वो परम सत्ता आलोक विस्कती है। शिल्पी के एक शब्द राजा को क्रोध प्रज्वलित कर रहे थे। वो सहसा फूट पड़ा, चिल्ला उठा। किसी और ने ये बात कही होती तो उसके सिर काट कर टुकड़े कर देता। फिर भी मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल मामूली दंड दूंगा। सारी जनता के समक्ष तुम्हें इस मूर्ति को तोड़कर चूर करना पड़ा। भीड़ में तहलका मच गया। काना फूंसी होने लगी, किंतु तीन ही स्थिर शांत थे, राजा, शिल्पी और मूर्ति। एक क्षण एक युग के समान जान पड़ता था। क्षण बीत गया, लेकिन शिल्पी का मौन न टूटा। वह अविचल भाव से खड़ा रहा। अंत में राजा ने चुप्पी भंग की। मेरी आज्ञा स्वीकार है? नहीं, दृढ़ स्वर में शिल्पी संक्षिप्त उत्तर दिया। हृदय गंवाने से सिर गंवाना कहीं अच्छा है। क्या आज तक तुमने अपने हाथ में अपनी कोई रचना नष्ट नहीं की? राजा ने शिल्पकार से पूछा। नहीं, एक ने अनेकों प्रतिमाएं नष्ट की। किस कारण? राजा ने विशुद्ध, क्योंकि उसमें मेरी कला पूर्णतः अवतीर्ण हो गई थी।
मेरे हृदय के प्रतिबिंब उनमें नहीं प्रकट थे, परंतु ये इस प्रतिमा में दूसरी बात यह मेरी सबसे सुंदर प्रति है। मेरा काम सौंदर्य का निर्माण करना, उसे विध्वंस करना नहीं। यह उस कार्य के लिए तुम्हें ईश्वर ने राजा महाराजा पैदा किए। जनता थर थर कांपने लगी। उसने समझ लिया था राजा इस तरह का अपमान करने वाले उद्धत कलाकार को कुछ ही समय पर लोग भेज देगा। परंतु चकित राजा ने सिर झुका खड़ा था। फिर बड़ी देर बाद गर्दन ऊपर उठाई, कहा, कलाकार, मैंने तुम्हारे इस राजा को परास्त किया था, परंतु इस पत्थर की प्रतिमा ने मुझे परास्त कर दिया। शास्त्र की जीत अंतिम जीत होती है, ये मेरा आज तक विश्वास था, परंतु आज तुमने आंखें खोल दी। शास्त्र की जीत अंतिम विजय नहीं, सत्य की अंतिम विजय होती है। यह ज्ञान आज मुझसे मिलेगा। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे सर।